मैं सड़क के किनारे सब्जी बेचती थी क्योंकि मैं विधवा थी। पति के निधन के बाद जीवन बहुत अकेला हो गया था। हर दिन एक युवक मुझसे सब्जी खरीदने आता था। शांत स्वभाव का, विनम्र और बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे वह मुझसे बातें करने लगा। एक दिन मैं उसके घर पैसे लौटाने गई। वह अकेला ही रहता था। शाम के 6:30 बजे वह मेरे लिए चाय लेकर आया और मेरे तरफ देखने लगा और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साधना है। मेरी उम्र 29 साल है और मैं विधवा हूँ। मैं सड़क किनारे सब्जी बेचने का काम करती हूँ। ऐसा ही एक दिन था जब मैं सब्जी बेच रही थी। तभी एक युवक बुलेट बाइक पर आया और मेरी दुकान के सामने गाड़ी रोक कर बोला, मेथी की एक गड्डी कितने की है? मैंने जवाब दिया, 10 रुपए की। फिर उसने पूछा, और पालक? मैंने कहा, वो भी 10 रुपए की है। उसने कहा, दोनों की दो दो गड्डियाँ दे दो। तो मैंने उसे 2 मेथी और 2 पालक की गड्डियाँ दी। उसने थैला आगे किया और मैंने वह सब उसकी थैली में डाल दी। फिर उसने जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने कहा कि मेरे पास छुट्टे नहीं है। तो वह बोला, मेरे पास भी छुट्टे नहीं है। मैं थोड़ा घबरा गई, समझ नहीं पाई कि क्या करूं। लेकिन मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप कल या जब भी आए तब पैसे दे देना। उस युवक ने बड़ी ही ईमानदारी से और आत्मविश्वास के साथ कहा, आप ये 500 रुपये रख लो। जब आपके पास छुट्टे हो तब वापस दे देना। 1-2 दिन में दे तो भी चलेगा। उसके चेहरे की सच्चाई और भरोसे भरी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन आखिरकार मैंने मजबूरी में वो 500 रुपये रख लिए। मुझे उसे 460 रुपये वापस देने थे। वो युवक बुलेट पर चश्मा लगाए, मजबूत शरीर वाला, गोरे रंग का और बहुत आकर्षक लग रहा था। वह जाते समय मुस्कुराया और चला गया। उस शाम मैं घर गई जहाँ मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरा जीवन बहुत अकेला, शांत और भीतर से टूट टूट सा हो गया था। उस रात खाना खाकर जब मैं सोने गई तो उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आने लगा। कौन था वो युवक? आजकल कौन इतना भरोसा करता है? लोग एक एक रुपए के लिए झगड़ते हैं और उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे 500 रुपये दे दिए। अगले दिन मैं हमेशा की तरह सड़क किनारे सब्जी बेचने बैठ गई। करीब 4 बजे के पास पास वही युवक फिर से आया। इस बार मैंने पहले से ही 460 रुपये अलग करके रखे थे। जब वह आया तो मैंने वो पैसे उसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, रहने दीजिए, आज मुझे और भी कुछ सब्जी लेनी है। उसने मुझसे बैंगन, आलू और मेथी ली। फिर बोला, कल की मेथी और पालक की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट थी, एकदम ताज़ा। मुस्कुराकर बोली, हाँ, मेरे पास सब्जी हमेशा ताज़ी ही होती है। उसने फिर से मेरी तारीफ की और कहा, पहले मैं कहीं और से सब्जी लिया करता था, लेकिन आपके पास जैसे ताज़ी सब्जी वहाँ नहीं मिलती। उसने और 60 रुपए की सब्जी ली तो मैंने उसे 400 रुपये वापस किए। उसने कहा, ये भी पैसे आप ही रख लीजिए, लेकिन मैंने जोर देकर कहा, नहीं, पैसे आप ही लीजिए। उसने वो पैसे ले लिए। उस वक्त उसने मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम साधना है। वह मुस्कुराकर बोला, बहुत सुंदर नाम है। मैंने पूछा, और आपका नाम? उसने कहा, मेरा नाम विजय है। इसके बाद मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा, लेकिन वह जाते वक्त मुझे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दे गया, जो मेरे मन में कहीं गहरे तक उतर गई। अब वह रोज ही मेरे पास आने लगा, कभी न कभी किसी बहाने। थोड़ी सी सब्जी खरीदना, मेरी सुंदरता की तारीफ करना और जाते जाते एक प्यारी सी मुस्कान दे जाना, जो फिर मेरे मन में पूरा दिन घूमती रही। अब मैं थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगी थी। घर में पैसे रखना सुरक्षित नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न एक छोटा सा आभूषण बनवा लिया जाए। जहाँ मैं सब्जी बेचती हूँ उसी सड़क पर एक ज्वेलरी की दुकान है। मैंने कानों के लिए एक जोड़ी बालियां लेने उस दुकान पर गई और जैसे ही अंदर कदम रखा
तो काउंटर पर बैठे एक शख्स को देखकर मैं हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि विजय ही था। मैं आश्चर्यचकित होकर बोली, आप? उसने मेरी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, आप ही यहाँ कैसे? मेरे मन में तुरंत सवाल उठा, पहले आप बताइए, आप यहाँ कैसे? तभी वो बोला, ये दुकान मेरी है। मुझे कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ और कुछ बोल ही नहीं सकी। उसने हंसते हुए कहा, बोले, आज हमारे यहाँ क्या काम है? मैं थोड़ी शर्माती हुए बोली, कुछ नहीं, कान के लिए बालियाँ लेने आई थी। फिर उसने मुझे कई सुंदर टॉप्स और बालियाँ दिखाई शुरू कर दी। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने मेरे सामने एक से एक खूबसूरत बालियाँ रखी। उनमें से एक जोड़ी मुझे बेहद पसंद आई। मैंने उसे इशारा करके कहा, ये वाली बहुत पसंद आई है, ज़रा तोल कर बताइए कि कितने की पड़ेगी। उसने उसका वजन किया और बोला, 14,000 रुपये की होगी। ये सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मैं सिर्फ 9,000 रुपये लेकर आई थी। मैं उदास होकर बोली, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कृपया कुछ कम कीमत वाला दिखाइए। तब विजय ने पूछा, आपके पास कितने रुपए हैं? मैंने कहा, 9,000। उसने तुरंत कहा, जितने हैं उतने दे दीजिए, बाकी बाद में देख लेंगे। मैंने कहा, नहीं, ऐसा करने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसने बहुत आग्रह किया और आखिरकार मैंने न चाहते हुए भी उसके हाथ में 9,000 रुपये रख दिए। उसमें से उसने 1,000 रुपये मुझे वापस कर दिए और बोला, बाकी बाद में दे देना, या न भी दो तो भी चलेगा। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, ऐसे कैसे? मैं आपके पैसे ज़रूर दूंगी। उसने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में एक अलग ही अपनापन था। मैंने वो बालियाँ पहन ली और आईने में देखा तो मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा था। विजय भी मेरी ओर देखकर बोला, आपके कानों में ये बालियाँ बहुत ही सुंदर लग रही है। मैं थोड़ी शर्मा गई। मेरा मन उस पल किसी नाजुक सपनों की दुनिया में खो गया था। मैं रंग रूप से गोरी, छरहरी और सादा पहनावे में भी साफ सुथरी दिखती थी, लेकिन विजय की नज़रों में मेरी खूबसूरती कुछ और ही मायने रखती थी। मैंने वो बालियाँ अच्छे से एक बॉक्स में पैक करवा ली और दिल से उनका धन्यवाद किया। विजय ने हंसते हुए कहा, मेरा घर ऊपर ही है, कभी समय मिले तो आना, खाने या चाय पर। मैंने मुस्कुराकर कहा, देखेंगे, समय मिला तो ज़रूर आऊँगी। उसके बाद विजय रोज़ाना मुझसे सब्जी लेने आने लगा, हंसते हुए कहता, आपके कानों में ये बालियाँ बहुत ही जच रही है। मैं शर्माते हुए हंसकर जवाब देती। अब वो मजाक भी करने लगा था और हमारी बातचीत भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कुछ ही दिनों में हमारा रिश्ता भी धीरे धीरे खिलने लगा। उसकी नज़रें मुझे कुछ अलग ढंग से देखती थी और मेरी निगाहें भी उसमें कुछ खास तलाशने लगी थी। इस तरह कुछ महीने बीत गए और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ खास भावनाएं घर करने लगी थी। इस दौरान मैंने बाकी के बचे 6,000 रुपये भी जमा कर लिए थे और विजय को पैसे न लौटाने का बोझ मेरे दिल में हमेशा बना रहता था। इसलिए मैंने तय किया कि अगले दिन जाकर मैं विजय को पैसे लौटा दूंगी और इस कर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन अगले दिन जब मैं सब्जी बेचने बैठी, विजय नहीं आया। मैंने पूरा दिन उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। शाम के समय मैं पैसे लेकर विजय के दुकान पर पहुंची, लेकिन दुकान बंद था। घड़ी में देखा तो 6:30 बज चुके थे। तभी अचानक मुझे याद आया कि एक बार विजय राव ने कहा था, मेरा घर ऊपर ही है, समय मिले तो चाय पर आइए। मेरे मन में हल्की सी घबराहट शुरू हो गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, सोचा और फिर तय किया कि चलो ऊपर जाकर देखा जाए कि वो घर पर है या कहीं बाहर गए हैं। ऊपर सिर्फ एक ही घर था। मैंने उस घर की बेल बजाई, एक बार, फिर दूसरी बार और तीसरी बार। बेल बजाने पर दरवाज़ा खुद विजय ने ही खोला। उन्होंने मुझे देखकर आश्चर्य से कहा, आप आज यहाँ? मैंने थोड़ा झिझकते हुए बोली, हाँ, आपके दुकान पर गई थी। आज आप सब्जी लेने नहीं आए तो सोचा आपके पैसे लौटा दूँ। मैं दरवाजे पर ही खड़ी होकर
उन्हें पैसे देने लगी, लेकिन उन्होंने हंसते हुए हाथ के इशारे से कहा, जब आ ही गई है तो थोड़ा बैठिए, पानी चाय लाता हूँ, फिर पैसे की बात करेंगे। मैं थोड़ा संकोच करते हुए उनके सोफे पर बैठ गई। उनका घर बेहद खूबसूरत था, जैसे कोई महल। मैं मन ही मन सोच रही थी, ये आदमी कितना बड़ा होगा, लेकिन कितनी सादगी से बात करता है। कुछ ही देर में विजय पानी का गिलास और गर्मा गर्म चाय लेकर आए। मैं चाय पी रही थी और देखा कि घर में विजय के अलावा कोई नहीं था। मैंने पूछा, आपके घर में कौन कौन रहता है? तब विजय राव ने कहा, मैं अकेला ही रहता हूँ। कुछ साल पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया था। मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और दिल से कहा, माफ़ कीजिए, मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। लेकिन घर में कोई नहीं दिखा तो लगा कि ये चाय किसने बनाई होगी। इस पर वो बोले, चाय मैंने ही बनाई है। मुझे अपने हाथ की बनाई चाय और खाना बहुत पसंद है। बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए खुद ही बना लेता हूँ। मुझे लगातार मन में यही ख्याल आ रहा था कि इतना अमीर आदमी होकर भी इतना साधा सुधा कैसे रह सकता है। मैं अभी भी उन्हीं विचारों में डूबी हुई थी। तभी उन्होंने पूछा, आपके घर में कौन कौन है? मैं कुछ पल चुप रही और फिर बोली, मैं भी विधवा हूँ। मेरे पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। उन्हें शराब की लत थी। लिवर के लिवर में सूजन आ गई और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। हम दोनों चुपचाप बैठे थे। बात करते करते वक्त बीत रहा था। अचानक हमारी निगाहें एक दूसरे पर टिक गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। विजय बोले, आप बहुत सुंदर लगती है। सच कहूँ, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मैं मन की बात कहता हूँ। मैं रोज़ आपसे सब्जी लेने इसलिए आता हूँ क्योंकि जब भी आपको देखता हूँ मेरा दिन अच्छा गुजरता है। आपकी मुस्कान, आपका बोलना, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। मुझे आपसे प्यार हो गया है। उनके इन शब्दों में से मेरी आंखों में आंसू आ गए। विजय मेरे पास आए और मेरे आंसू पोंछते हुए बोले, क्या हुआ? रो क्यों रही है? मैं कुछ बोल नहीं सकी। इस बस इतना कहा, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा? मैं तो फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाली एक विधवा हूँ और आप एक सोने की दुकान के मालिक, संपत्ति वालों अमीर इंसान। आपको तो कितना ही बेहतर महिलाएं मिल सकती है। तब उन्होंने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए साफ और दृढ़ता से कहा, हाँ, शायद मुझसे सुंदर महिलाएं मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी तरह अपने पैरों पर खड़ी रहने वाली, किसी पर बोझ न बनने वाली, खुलकर हंसने वाली और किसी पर सच्चा दिल लगाने वाली कोई और नहीं मिलेगी। उनके इन शब्दों में मुझे भीतर तक छू लिया। मैं भावनाओं में बहकर उन्हें गले से लगा लिया। वो आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन मैंने धीमे स्वर में कहा, मुझे भी आप बहुत पसंद है। इसके बाद के कुछ दिनों में हम नियमित रूप से मिलने लगे। हमारा प्यार दिन ब दिन गहरता गया। अब हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना असंभव लगने लगा था। इसलिए हमने फैसला किया कि हम शादी करेंगे। कुछ ही दिनों में हमने कोर्ट मैरिज कर ली। आज हम दोनों साथ हैं, खुश हैं। अब मैं विजय राव के साथ उनके सोने के गहनों की दुकान में काम करती हूँ और उन्होंने मेरे लिए बहुत सुंदर गहने बनाए हैं। हम एक दूसरे को समय देते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत जीवन जी रहे हैं। आपको क्या लगता है, मेरा और विजय राव का एक दूसरे से प्यार करना और शादी करना सही था या गलत? ज़रूर अपनी राय कमेंट में बताइए। जीवन में हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, प्यार के लिए, अपनापन पाने के लिए और खुशी के लिए। एक विधवा सब्जी वाली और एक अमीर सुनार, दोनों ही अपने अपने जीवन में अकेले थे, लेकिन प्यार ने उनके सुने जीवन को फिर से भर दिया। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई व्यक्ति समाज में क्या है, बल्कि यह मायने रखता है कि वह आपके लिए क्या है। दिल जुड़ते हैं, रिश्ते बनते हैं। प्यार कभी भी कहीं भी किसी से हो सकता है, बस मन से उसे अपनाने की तैयारी होनी चाहिए।
अगर आप भी अकेले हैं तो अपनी आंखों खुली रखिए, क्या पता आपका प्यार कहीं बहुत पास ही हो। अगर आपको हमारी ये प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।